अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर कमर चीमा साहब ने, जो कि पाकिस्तान आ चुके हैं फ्लाइट पकड़ के घूम फिर कर यूरोप में। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू मैडम, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने बुलाया। सर सबसे पहले ये बताइए कि इमरान खान से ही शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह इमरान खान से करते हैं कि इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट अभी रिसेंटली दिया था आर्मी चीफ के हवाले से कि उनकी मर्जी के बगैर अगर रखा गया तो ठीक नहीं होगा और इस किस्म की बातें, आप क्या देख रहे हैं इससे? जो लोग हैं उनमें क्या रिएक्शन है? स्पेशली आप तो खैर पढ़ाते भी हैं, तो आपके स्टूडेंट्स जो हैं और इस किस्म के लोग जो खासतौर पे यंगस्टर्स को पकड़ रहे होते हैं ना इमरान खान, उनका आपके ख्याल से कि उनके दिमाग में क्या रिएक्शन आएगा या क्या उन्हें फायदा नुकसान कुछ इमरान खान की इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं? देखिए, इस वक्त तो ये लग रहा है कि इमरान खान जो तासुर दे रहे हैं अवाम के अंदर और जो बहुत हद तक तासुर जा चुका है, वो ये है कि जो इमरान खान है वो लार्जर देन लाइफ है, लार्जर देन स्टेट है। यानी कि स्टेट तो चीज ही कोई नहीं है, इमरान खान और स्टेट बराबर है। तो ये और दूसरा ये है कि इमरान खान सच्चा है, ये झूठ नहीं बोलता, ये अवाम के अंदर ये एक उनका तासुर है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, मैं खुद इमरान खान को बड़ा पसंद करता था, लेकिन जब से मुझे पता चला ये झूठ बोलते हैं और ये अपनी ताकत हासिल करने के लिए कुछ करना चाहिए, अपनी अपने मकसद को हासिल करने के लिए कुछ भी करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, बट दैट डजंट मीन कि आप स्टेट को डैमेज करें। यही फौजी जनरल्स, यही इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के लिए 10 साल काम करती रही और पीपल्स पार्टी और नून लीग को उन्होंने नीचे गिराया। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ज्यादती की थी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ 10 साल केसेस चलते रहे और इस्टेब्लिशमेंट, ये खुद इमरान खान कहते हैं कि मुझे ये फौजी आके तो केसेस बताते थे इनके बारे में। ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ, इमरान खान को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया इतने साल, और उस ट्रीटमेंट के बाद उनको नीचे किया गया, इनको ऊपर किया गया। तो ये कौन से ऑर्गेनिक प्रोसेस से आए हुए हैं, नेचुरल प्रोसेस से आए? ये भी तो उसी प्रोसेस से आए हैं जिस तरह बाकी आए हुए हैं। तो हम्म। ये कौन सा, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, अगर कुछ जनरल और कुछ जज, कुछ सियासतदान मेरे साथ है तो वो सही है, अगर वो किसी और के साथ है तो वो खराब है। सो इमरान खान के बारे में अगर आप उनका एनालिसिस करें, इमरान खान जो है वो इज नॉट फिट फॉर द सिस्टम बिकॉज उनकी लॉयल्टी किसी के साथ नहीं है। बच्चों के साथ लॉयल्टी नहीं है, वाइफ, वैसे तो ये पर्सनल लाइफ है, बात नहीं करनी चाहिए बिल्कुल, पर्सनल लाइफ बिल्कुल अलग होनी चाहिए, लेकिन लोग इसको मेजर करते हैं कि बंदा जो है वो किसके साथ लॉयल है। आप स्टेट के साथ लॉयल है, जब स्टेट हम्म। के साथ लॉयल है तो आप अपनी जुडिशरी को गालियां देते हैं, आप अपनी फौज को गालियां देते हैं, और आपने एक पूरी ब्रिगेड तैयार की है जिसका काम है फौज को गालियां देना। हम्म। आप रात को पाकिस्तान में ट्विटर ट्रेंड तो देखा करें, वो ट्विटर ट्रेंड जो है वो कोई भी नहीं चला सकता और बना सकता स्वाय इमरान खान के और उनके वो जो बच्चे हैं उनके अलावा। सो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये अनहोनी ये हो रही है कि अब तो वो एक नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं, और मेरा ख्याल है कि इमरान खान जो है वो अपनी पावर को और अपने इन्फ्लुएंस को ओवर एस्टिमेट कर बैठे हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके पास इतनी पावर है। पावर से मुराद ये है कि देखिए यहाँ पे नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, यहाँ पे और सियासी जमातों के साथ क्या हुआ, इनको वो जो झटका है वो ही नहीं लगा अभी तक जो बाकियों को लगा। और वो समझते हैं क्योंकि मैं करप्ट नहीं हूँ। भाई ये किसने कहा है कि आप करप्ट नहीं है, या आप करप्शन नहीं करते, या आपके पास जो है वो ऐसी चीजें नहीं है, या आपके वो जो फॉरेन फंडिंग का केस अगर आप उसी को देख लें। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये इमरान खान साहब जो है ये डेलिब्रेटली एक उन्होंने माहौल बना दिया है जिसमें एक कौम है, उस कौम का काम यही है कि भाई इमरान खान जहाँ खड़ा है वहां खड़े हो, जो जो भी है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, जारी बात है, हमारे बहन भाई दोस्त यार सज्जन जो है वो इमरान खान के बड़े फैन है, फॉलोअर है, लेकिन मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि भाई मैं इमरान खान के ऊपर क्रिटिकल हूँ, नॉट बिकॉज आई डोंट लाइक हिम, द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज ही इज प्लेइंग एंटी स्टेट एजेंडा। वो रियासत के खिलाफ काम कर रहा है अभी, और रियासत ये है कि आप ये कहें कि मेरा मुफाद अजीज है, आप अमेरिका से ताल्लुकात खराब करेंगे, आप मुस्लिम वर्ल्ड से ताल्लुकात खराब, आप पूरी दुनिया से ताल्लुक खराब, क्योंकि जो मैं हूँ या तो हो ना, आप लोगों ने हमें इतनी अच्छी इकोनॉमी दे दी, आपने हमें इतना अच्छा निज़ाम दे दिया कि हम इस चीज़ पे खुश हो जाएंगे, हाँ ठीक है अमेरिका ने भी पै जाने हैं, इंडिया ने भी अथी अथी पै जाएंगे, सब ने अथी पै जाने हैं, लेकिन कुछ दो तो सही ना।
ये तो कल कह रहे थे देखो मुस्लिम वर्ल्ड सारी तबाह बर्बाद हो गई है, कल वो स्पीच में कह रहे थे मुस्लिम वर्ल्ड तबाह बर्बाद हो गई है। भाई ठीक है, मुस्लिम वर्ल्ड तबाह बर्बाद, दुबई तो आपको पैसे देता है, आप सारे जो हैं मुल्क को आपको पैसे देते हैं, आप कह रहे हैं वो तबाह बर्बाद हो गए, तो वो अपनी नहीं फौज। बिल्कुल ठीक, लेकिन चीमा साहब साथ साथ फवाद चौधरी की भी जो एक ट्वीट थी जो बाद में खैर उन्होंने डिलीट कर दी, वो 6 सितंबर के हवाले से उन्होंने कहा कि अच्छा वाकई नहीं मनाया गया, अगर मनाया जाता तो फिर जो जवान है वो बात करते। फवाद चौधरी जो है वो बेसिकली थोड़ा सा इमरान खान को खुश करने के लिए इस तरह की ट्वीट्स कर रहे हैं, और वो समझते हैं कि मैं थोड़ा लीडर शीडर बनूं, मैं कोई इस तरह की स्टेटमेंट करूं, क्योंकि वो अपने आप को वजीर आला का कैंडिडेट समझते हैं अगले दफा, पंजाब के वजीर आला का कैंडिडेट समझते हैं, तो उसके लिए कोई इस तरह का लॉयलिस्ट चाहिए ना इमरान खान को, तो लॉयलिस्ट भी चाहिए, पढ़ा लिखा बंदा भी चाहिए, समझदार भी हो थोड़ा सा, चलो मिड एज में हो, तो वो समझ जाए कि मैं ये करूं, मैं अपने आप को इमरान खान के सामने इस तरह पेश करूं कि इमरान खान समझे कि ये मेरे साथ वफादार है। तो एस्टैब्लिशमेंट को, फौज को बातें करना, उनके खिलाफ बोलना जो है वो आजकल इमरान खान के लॉयलिस्ट होने के करीब है। तो ये इमरान, इसलिए फवाद चौधरी ने ये सारी बातें की और वो सारा कुछ कर रहे हैं, और उनको ये है कि बस हल्की फुल्की मुझे पकड़ा भी जाए, मेरे ऊपर थोड़ा सी एफआईआर भी हो, मैं जेल में भी थोड़ा सा जाऊं और निकल आऊं और थोड़ा लीडर भी बन जाऊं और पीटीआई मुझे कबूल भी कर ले। पीटीआई सिर्फ इमरान खान है, देख लें आप, इमरान खान के अलावा आज आप इमरान खान के अलावा बात करें, आप कोई वैल्यू नहीं है। उसकी रीजन ये है कि लोग आपको इसलिए, इमरान खान की पार्टी का नजरिया कोई नहीं है, ये सिर्फ इमरान खान ही नजरिया है, जो इमरान खान कह रहा है सच है, वो ये नहीं इमरान खान आज एक चीज से हिल जाए, लोगों ने कहा हाँ ये सही है, इमरान खान है आज वो कहे जी के फिर यू टर्न लेके फौज के साथ हो जाए, उन्होंने कहा नहीं खान साहब ने सही किया। कोई उनका प्रिंसिपल तो उस तरह लॉन्ग टर्म है नहीं, उनका एक ही प्रिंसिपल है, मैंने पावर में किस तरह आता है। और मेरा ख्याल है उनको वो अमेरिका के खिलाफ बात करना, फौज के खिलाफ बात करना और अपनी फौज को मीर जाफर, मीर सादत, इस तरह की चीजें कहना, वो समझ कि मैं शायद जो है वो बड़ा बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं बड़ा पॉपुलर लीडर हूँ। यहाँ पे पॉपुलर लीडर जो है वो बनते और फारग होते टाइम नहीं लगता। माजी तो यही बताता है, मुस्तकबिल में शायद कुछ चीजें चेंज हो जाए। ये एक मीडिया में रहने की भी एक टैक्टिक हो सकती है कि इमरान खान इस किस्म के स्टेटमेंट देते हैं कि उसके बाद जाहिर है मीडिया उठाता है, बात करते हैं लोग उसके ऊपर, क्योंकि अपने आप को जिंदा रखने के लिए बहुत बार ऐसा होता है कि जो लीडर्स हैं वो मीडिया में समझते हैं कि उनको देखा जाए। लेकिन सर साथ साथ अगर हम बात करें थोड़ी कश्मीर की, अभी एक टेररिस्ट वहां पे पकड़ा गया था जिसको कि कहा गया कि उसको हार्ट फेलियर हो गया उसको, और उसकी डेथ हो गई, और उसने एक स्टेटमेंट दिया कि जी मुझे पाकिस्तानी आर्मी से किसी कर्नल ने 30,000 दिए थे, और वहां पर कश्मीर में जाकर वो किसी के ऊपर पता नहीं अटैक करने वाला था उनकी फोर्सेस पे या कुछ। इस चीज को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से प्रोटेस्ट भी किया गया है इनके एम्बेसी से, जो भी आजकल खैर हाई कमिश्नर तो नहीं है लेकिन जो भी है उनको बुला के और कहा गया है, तो आपके ख्याल से ये क्या हो रहा है, और इस तरह से अगर प्रोटेस्ट किया जा रहा है इसका मतलब है हम मान रहे हैं कोई गया है। ये क्या उसने क्या कहा है, कहाँ पे हुआ ये, श्रीनगर में हुआ, किधर हुआ, मैंने स्टोरी नहीं देखी। सर ये स्टोरी तो बहुत चल रही है, कई दिन से इंडियन मीडिया भी उठा रहा है, और मुझे हैरत है आपने नहीं देखी, लेकिन ये है कि वो आदमी था कोई पाकिस्तानी, और वो कश्मीर में दाखिल हुआ है, और वो कहीं उनकी फोर्सेस के ऊपर अटैक करने के लिए उसने बताया कि जी 30,000 उसने जो है वो मैं बता लिए देता गए, हूँ, और आर्मी कर्नल ने लिया। मुझे मुझे बड़ी हैरत है कि आपको ये खबर नहीं पता। तो मैं बता देता हूँ स्टोरी क्या होती है। ये होता क्या है कि ये लोगों को, इंडियन फौज लोगों को पकड़ लेती है पुराने, और लेट्स से कश्मीरी को पकड़ लिया, ठीक है, पहले तो बात है मैं इंतहाई नकम्मी फौज है इंडिया की, ਤੁਹਾਡੀ बाढ़ नहीं लगी, नजर नहीं आती आपको बाढ़, आप लोग कैसे क्रॉस कर जाते हैं, आप क्या काम करते हैं वहां पे? भाई जो बाढ़ लगी हुई है उस बाढ़ का क्या काम है, उसमें फौज बैठी है ना। मैं तो इंडियन मीडिया में 50,000 दफा बात कर चुका हूँ, जो इंडियन फौज ने बाढ़ लगाई है उसका क्या काम है, जो इंडियन फौज जो हजारों लाखों की तादाद में बैठी है उसका क्या काम है। अगर बंदे स्लेप होकर उधर जा रहे हैं और वो शहर के अंदर पहुंच गए और वो कश्मीर में पहुंच गए और उन्होंने हमला भी करने की तैयारी कर ली, ये क्या कर रहे थे उस दौरान? कोई अपनी भी अक्ल तो रहो ना। अगर कोई जा रहा है, लेट से ये बात कर दी है जी ठीक है जा रहा है, खुद भी अपनी भी अकल का मातम करना है कि नहीं करना? मैडम आप मेरा सारी जिम्मेदारी आरजू काजमी पे डाल दिया उन्होंने कि जो कश्मीर के मसले के ऊपर हाईलाइट करो और
इंडिया का मौकफ दो, ये अब ये आरजू काज़मी की जिम्मेदारी तो नहीं है, ये तो उनकी जिम्मेदारी, फौज की जिम्मेदारी है ना। मुझे ये बताएं, मैं एक तो ये पर्सपेक्टिव है, दूसरा पाकिस्तान की बड़ी क्लियर किस्म की पोजीशन है कश्मीर पे, और वो ये है कि, और ये इमरान खान की थी, और ये बहुत अच्छी पोजीशन थी इमरान खान की, कि हम किसी किस्म की आर्म स्ट्रगल को पसंद नहीं करते, ना सपोर्ट करते हैं, ना फाइनेंस करते हैं। डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल मॉरल, ये चीजें हैं, डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल मॉरल, ये स्टैंस है पाकिस्तान का, यही है, और यही पाकिस्तान कर रहा है। और दूसरी बात, इसको थोड़ा आप टेक्निकली भी देखें मैडम, पाकिस्तान इंडिया के हालात, पाकिस्तान के हालात इंटरनली कितनी इंस्टेबिलिटी है, लेकिन एलओसी के ऊपर जो है वो स्टेबिलिटी है। रीजन क्या है? मिलिट्री सीबीएम्स काम कर रहे हैं, जो दोनों मुल्कों की फौज ने जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए हुए हैं वो काम कर रहे हैं। तो अगर वो सीबीएम्स जो हैं वो आपस में नहीं हिले तो हाउ कम ये जा सकता है जी कि एक बंदा जो है वो इधर से इधर पै के गलियां दे विचों दी होके पहाड़ा तो चढ़ के, तो ये अब सारी जिम्मेदारी आरजू काज़मी पे उन्होंने डाल दी है कि वो बताएगी। अब मैंने तो समझ नहीं आ रही नहीं मैडम, सर, क्या हो उसने गया? उसने पाकिस्तान आर्मी के आदमी का नाम भी लिया है सर, पाकिस्तान मेरी आर्मी के बात, ऑफिसर का नाम लिया है। मैं, क्योंकि आप हर चीज मेरे ऊपर डाल रहे, तो मैंने कहा मैं बता दूं, आर्मी के ऑफिसर का नाम लिया, उसने कहा कि 30,000 भी उसको मिले। क्या 30,000 कुछ भी नहीं होते चलो यहाँ के। एक और बात है, चलो ठीक है, नाम लिया है, मैं मान लेता हूँ नाम लिया, 6 लाख की फौज है, हर नाम का बंदा होगा फौज में, और ये कह देना लो जी, लेट से कमर नाम का भी इत्तेफाक से जनरल कमर जो बाजवा अभी कमर है, लेट से उन्होंने कहा जी मुझे कमर नाम के बंदे ने जो है ना वो पैसे दिए थे, जनरल कमर ने दिए, ले चलो ठीक है। मतलब ये क्या बात हुई यार, अरे मुझे फलाने वो 30,000 रुपया दिया था उसने, और 30,000 की मैडम क्या बात है, आज तो आपके पास 30,000 हो, आप लाहौर नहीं जा सकते, और पाकिस्तान से कश्मीर क्रॉस करना। मतलब आप भी कोई मैडम थोड़ा स्टोरी देखते हुए थोड़ा सा सोचा करेंगे क्या स्टोरी है, प्रोपेगेंडा एक होता है फैक्ट। अगर कोई पाकिस्तानी क्रॉस कर रहा है और जा रहा है कुछ जिहाद के लालच में या किसी चीज में भी, उसको पनिश किया जाना चाहिए। देखिए, वन मस्ट बी क्लियर ऑन ऑन बेस लाइन, बॉटम लाइन क्या है, किसी पाकिस्तानी को ये इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो जिहाद की गर्ज से, किसी की चीज की गर्ज से इंडियन कश्मीर में घुसे, किसी पाकिस्तानी। और अगर वो कर रहा है उसको पनिश करना चाहिए, पाकिस्तान करे, इंडिया करे, जहां से पकड़ा जाता है पनिश है। बट ये नहीं है कि तुसी बंदा पुराना भड़ा हो, उसको 6-6 महीने बाद, 3-3 महीने बाद एक बंदे को रिलीज कर दो, लो जी हमने वो, ये हमारी पुलिस भी करती है, बंदे पकड़ लेगी, जब प्रेशर आता है जी बंदे फड़ो जी, बंदे फड़ो जी, बंदे नहीं मिल रहे, तो पुराना बंदा पकड़ा होता है उसको वारदात डाल के, कार्रवाई डाल के उसका नाम करे ताकि मीडिया हाईलाइट करते। अब इंडियन मीडिया को भी तो कुछ चाहिए ना, उन्होंने भी तो कुछ चीज चाहिए थी, कोई की कहते हैं वो मीट, वो स्टोरी में होता है ना, स्टोरी को मीट क्या है, तो वो भी तो है ना एक। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो बंदा जिसकी आप बात कर रहे हैं, और वो मैं स्टोरी फ्रैंकली देखी नहीं, अगर मैं देखी होती तो मैं, आपको पता है तबसरा मैं सही करता हूँ। बिल्कुल सही नहीं सर, अब इत्तेफाक है कि कोई सर मासूमियत का या इनोसेंट होने का कोई अवार्ड नहीं निकला, वरना फर्स्ट अवार्ड आपको ही मिल जाता, गोल्ड प्लीज गोल्ड मेडल मुझे, मिलता आपको मासूम इसको होने आपने का। नहीं देना, गलती से भी अपने आप को नहीं देना, नॉर्मली आप मासूमियत में सारा कुछ कर देती, अपने आप को, मैंने आपको नहीं देने देना वो अवार्ड, ये याद आपको रखिएगा। मिलेगा सर, वो आपको बेशक, मिलेगा। बेशक सोशल मीडिया पे आप बड़ी मासूम बन के नजर आती है, लोगों को पता तो नहीं है ना आप नहीं, मासूम नहीं है, ठीक है हाँ ना, नहीं, मैं तो तो आपको वो कह रही हूँ अवार्ड सर, मुझे मिलना आपको चाहिए। वो जो आपको ही मिलेगा। मासूमियत का पहला अवार्ड है, वो जब दुनिया की वो कैटेगरी बनेगी तो वो मेरे पास आना चाहिए, और अगर वो बिल्कुल ना मिला आरजू साहबा तो मैं सीधा तोड़ दे पा देना कि बिल्कुल। आरजू काजमी साहबा जड़ी ना उन पे इल्जाम ठहराए। नहीं नहीं सर, आपके पास ही आएगा। अब तो खैर मेजर गौरव ने भी आपकी तारीफ कर दी है कि आप शो के थैंक बाहर यू बहुत मेजर गौरव इंटेलिजेंट हैं। बेटा, आप भी तो तारीफ करती हैं मैडम, क्या हो गया है, आप भी तो तारीफ नहीं करती, लेकिन आपने नहीं जरा किसी वीडियो में नहीं की। वैसे तो आप करती हैं, चलो जी हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे हैं, ये वो 50 दफा आपने तारीफ किया, किसी वीडियो में तारीफ करके भेज दीजिएगा, ऐसी कौन सी बात है, दोस्त दोस्तों की नहीं करते नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल सर, हालांकि मुझे तो ऑब्जेक्शन है, मैंने मेजर साहब को कहा है कि आपने ये क्यों कहा कि वो शो के बाहर इंटेलिजेंट है, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं वो। खैर एक कोई सिंपल बात सी बात है, नहीं। मैं एक चीज कहता हूं, मेरा ये फॉर्मूला है, हर बंदे को, हर शख्स को, हर वक्त हर बात करने की आजादी होनी चाहिए, ये बिल्कुल प्रिंसिपल है लाइफ का। अगर आपने ये कर लिया तो मैं समझता हूँ ये कामयाबी है जिंदगी में। मैं क्रिटिसिज्म सुनने को भी तैयार हूँ, गालियां सुनने को भी तैयार हूँ, तारीफ सुनने को, क्या फर्क पड़ता है भाई, लोगों नहीं को नहीं, खुश होने दें, हंसने खेलने दें, एंजॉय करो यार।
और गाला बिल्कुल कर सर, दूंगी। आपकी तो इतनी हमने क्या है तारीफ हुई मैडम, है, खैर चले, शो के बाहर सही तारीफ तो हुई है आपकी। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि अभी मुझे जो पता है आपके अंदर थोड़ी-थोड़ी जेलसी आ रही है, ये जो कि मेरी तारीफ नहीं हो रही है। एक तो ये आपके अंदर जेलसी क्यों आ रही है मैडम? थोड़ी-सी बड़ा दिल करे, बड़ा बड़ा सर नाम है। इतना इतना सर मैं तो मीडिया रोने के भी ऊपर लगी हूँ। बहुत बड़ा नाम है आप। इस सर वक़्त मैं तो मीडिया रोने के लगी हूँ, ऊपर यकीन आपके करें। पास जो है वो बड़ा नाम है। दिल बड़ा किया करें, सर छोटा-छोटा मेरे तो दिल। आंसू निकल आए थे जब मैंने आपकी वो क्लिप देखी आपके ट्विटर पे। नहीं, नहीं रोती लेकिन रही, सर, रोती रही। सिर्फ आँसू थे कि रोती रही? लेकिन सर मुझे ये बताइए कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर गई, इंडिया गई थी, तो आपके ख्याल से क्या क्या कैसे देखते हैं आप उनके उस विजिट को? और पाकिस्तान में कोई नहीं आता, एक वो चाइना वाला बेचारा आ रहा था भटकता हुआ, उसने भी मना कर दिया। तो क्या वजह है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमसे बेटर है? और दूसरा ये कि बांग्लादेश वाले जो हैं उनके तो हमसे भी टर्म्स ठीक ठाक ही हैं, तो आपके ख्याल से वहां जो कुछ उन्होंने बात की उसको आप किस तरह देखते हैं? और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान उस जगह कैसे पहुंच सकता है कि हमारे यहाँ भी लोग आए? देखिए, बात सुनिए, ये आपने बात सही की है। पाकिस्तान के अंदर इश्यू ये है कि इस वक़्त जो वो जो ग्लोबली पाकिस्तान किसी दौर में आज से 8-10 साल पहले पाकिस्तान की रेलेवेंस हुआ करती थी, वो एज़ ए रेंटियर स्टेट हुआ करती थी। भाई ये हम कहा जाता है रेंटियर स्टेट, ये रेंट लेते हैं। अफ़गानिस्तान की वजह से जो है एक चीज़ समझी जाती थी। लेकिन मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान आना छोड़ दिया। उसकी रीज़न हमें पता है, ये नहीं है रीज़न नहीं पता। हम डिस्कनेक्टेड हैं, वी हैव नथिंग टू ऑफर। हम अमेरिका जो है वो इंडो पैसिफिक की बात कर रहा है, वो इंडिया को डालता है, बांग्लादेश को डालता है, नेपाल को डालता है, सबको डालता है, श्रीलंका को डालता है, हमें उन्होंने माइनस कर दिया है। मुस्तकबिल जो है वो अच्छा मुस्तकबिल जो है, ब्राइट फ्यूचर जो है वो इंडो पैसिफिक में लिखा जा रहा है। जब लाइबिलिटीज आती हैं, जब सिक्योरिटी के मामला आते हैं तो पाकिस्तान सामने आ जाता है। इसमें अमेरिका को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इसमें हर स्टेट की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। वो प्रायोरिटीज कैसे सेट की हैं, हमने अपने आप को एज ए सिक्योरिटी स्टेट एस्टैब्लिश किया। अब अनफॉर्चुनेटली वी हैव नथिंग टू ऑफर अदर देन सिक्योरिटी टू एनीवन एल्स। ठीक है, जैसे बात चली जी कि कतर में जो सिक्योरिटी के प्राइस, आई रेड अ न्यूज, आई डोंट नो ये परफेक्ट है कि नहीं, कि जी वो पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान के लॉ एनफोर्समेंट देंगे कतर फुटबॉल जो हो रहा है, बिकॉज दे उनके पास उस तरह बड़ी मैन पावर नहीं है, ट्रेंड मैन पावर नहीं है, और पाकिस्तान की सऊदी अरब और बहुत सारे और ममालिक में भी करता रहा। तो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत कुछ पाकिस्तान जो है वो करना चाहिए अपने आप को मजीद रेलिवेंट बनाने के लिए। लेकिन हम ऑक्यूपाइड हैं बहुत ज़्यादा, हम अपनी डोमेस्टिक सिचुएशन में इतने ऑक्यूपाइड हैं, बिकॉज वी आर ऑन अ मोड ऑफ सर्वाइवल मोड में, सर्वाइवल मोड में। ठीक है, और ये जो सर्वाइवल मोड है, दैट इज व्हाट इज कीपिंग अस ऑक्युपाइड, बिजी, बैकवर्ड, पीछे की तरफ इंगेजमेंट नहीं कर हो पा रही इससे। सो ये बड़ी मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसको वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू सी दिस। ये कैसे चीज़ें, ताकि बांग्लादेश के साथ हमारे अपने पुराने मसले हैं वो हमने हल नहीं किए, इंडिया के साथ मसले गंभीर होते जा रहे हैं वो नहीं किए, चाइना जैसे दोस्त नाराज हो गए, वेस्टर्न ममालिक से इमरान खान ने तलकात खराब करते। एंड देन अ स्टेट मस्ट हैव समथिंग टू ऑफर। व्हाट कैन वी ऑफर, दैट इज आल्सो अ क्वेश्चन। इसके ऊपर भी बड़ी लंबी बहस और बात हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये मसला है मैडम, आपको कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन सर मुझे ये बताइए कि हो सकता है एक न्यूज़ और थी पाकिस्तान की, वो ये शायद आपको ना मालूम हो, आप ना देख पाए हो, ये कि पाकिस्तान में फ्लड आया है, बहुत तबाही हुई है। उस वक़्त आप यूरोप में, आपकी पिक्चर्स आ रही थी, आप घूम फिर रहे थे। तो आपने यकीनन ये न्यूज़ भी नहीं देखी होगी, तो आपके ख़्याल से गवर्नमेंट और ज़ाहिर है फ़ौज तो काम कर ही रही है, हमेशा ही जो फ़ौजी होते हैं उनको उतारा जाता है हर तरह के इस किस्म में, अर्थक्वेक हो या फ्लड हो। लेकिन गवर्नमेंट आपके ख्याल से ठीक काम कर रही है, फंड्स आ रहे हैं? आप वहां पे थे, किसी पाकिस्तानी से मिले होंगे आप वहां, वो बीच वगैरह पे घूमते हुए कोई मिल गया होगा, कोई पिकनिक करता हुआ? तो क्या कह रहे हैं वहां पे जो लोग हैं पाकिस्तानी यूरोप में? देखिए मैडम, यूरोप के लोग जो पाकिस्तानी यूरोप में अमेरिका गए हैं वो मुहब्बे वतन है, पाकिस्तान के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं मुश्किल वक्त में। ठीक है, अपने मुल्क की मदद करते हैं, करनी चाहिए। आपकी हंसी निकली, आप इस्लामाबाद अपने स्टूडियो से बाहर निकल के जाए ना, सिंध में नहीं जाएंगी आप। और आपको चाहिए था अभी तक वो 5-10 लाख रुपया किसी फंड में डाल देती, ताकि एट द एंड ऑफ द डे
मतलब आरज़ू काज़मी जो हमें हर वक़्त मीडिया पे, टीवी पे नज़र आती हैं, वो थोड़ा स्क्रीन से बाहर भी नज़र आएँ। मतलब आप क्या समझती हैं कि आप कैसे सर्व कर रही हैं इन लोगों को, ठीक है? तो आपको वहाँ पे मैंने देखा बड़े लोग काम कर रहे थे, बड़ी वो क हमने भी जितनी तौफ़ीक थी लगे रहे, अपने कहाँ दोस्त सर? यूरोप में लगे रहे? देखिए हमारा यहाँ पे भी नेटवर्क है। आप मुझे अच्छा, पता है आपको बड़ी जल्दी है, आपको हाँ। बड़ी जो है ना वो जल्दी है जवाब देने की। थोड़ा हौसला कर लो, ये ਤੁਹਾਡਾ शो है, मेरा शो नहीं। मेरे शो ते आके गल्लां करा जे। सवाल मैनू कीता मेरे को जवाब लवो, हौसला बर्दाश्त करो। एक तो आपके अंदर बर्दाश्त ही नहीं है अब आपको ये है कि मैं आप बड़ी पॉपुलर हैं तो आपके बारे में कोई बात भी ना करें। मैंने नहीं, तो नहीं सिर्फ सर। इतना कहा है कि आरज़ू काज़मी साहिबा को आज भी आप जो है निकलें बाहर, जाके वहाँ पे शो करें, बाहर जाएँ, देखें क्या हो रहा है, रोड शोज़ करें, दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। आप जो हैं वो रूम शोज़ कर रही हैं, यहाँ पे नहीं, सारे जर्नलिस्ट रोड शोज़ कर रहे हैं। मैडम, you call yourself a journalist, you need to go out and you need to see what's हाँ, going on the street. एग्ज़ैक्टली, भले आप बिल्कुल। वहाँ पे जो है सिंध ना पहुँच पाएँ, बलूचिस्तान नहीं पहुँच पाएँ, लेकिन इस्लामाबाद में बहुत सारे जगह पे हुँ, बड़ा काम हो रहा है, बड़े लोग पैसा हुँ, इकट्ठा कर रहे हैं, डोनेशंस हुँ, हो रही हैं। You should go out and see them. अपना कैमरामैन हुँ। लेके जाएँ, जाके एज़ अ जर्नलिस्ट यू शुड इंक्वायर एंड सी कि लोग जो हैं वो मुल्क नहीं, में बच्चे पैसा डालते हैं बहुत ज़्यादा और हमें खुशी है कि हमेशा मुश्किल वक़्त में हमारी स्टेट तो कमज़ोर है लेकिन अवाम हमेशा बाहर निकलती बिल्कुल, बाज़ अवाम तो ऐसी है जो मुल्क से ही बाहर निकल जाती है। लेकिन सर है। बिल्कुल मैं आपकी वीडियोज़ देखूँगी और देखूँगी जेलस ना आप हो। कहाँ-कहाँ गए, आपने किस-किस जगह पे आपने विज़िट किया है, कहाँ-कहाँ आपने फंड्स जमा किए हैं, किसको दिए, आपसे सीख कर आगे बढ़ूँगी सर मैं तो मतलब तारीफ़ें तो मतलब सर ये है आपकी कि है। आप जो है ना एक तो मैडम आपको मैंने कहा एक तो आप जो है ना फ़ौरन जज़्बाती हो जाती हैं। एक तो ये थोड़ा-सा एज़ अ जर्नलिस्ट यू नीड टू होल्ड, यू नीड टू हैव अ पेशेंस सब्र जो है ना वो उसकी मैं पहले आपको तलकीन करना चाहता हूँ। क्योंकि आप जो है ना सब्र कम और फटाफट जवाब देने लग पेंदे हो। देखिए मैडम आप यू आर अ जर्नलिस्ट, आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट। देखिए एक चीज़ तो फ़र्क है कि नहीं, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, ठीक है? आप जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट का काम ये है, योर जॉब इज़ टू बी अ फुट सोल्जर। ये मानती है यू कॉल योरसेल्फ अ जर्नलिस्ट सो यू नीड टू बी बिल्कुल, ऑन द रोड आपने देख आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ ठीक है हाँ, मेरा ठीक है। काम है मैं तो बच्चों को थोड़ा बहुत खराब करने में मेरा किरदार है ठीक वो है तो है सर। पढ़ाता हूँ तो वो मुझे वही उसी में रहने दें आप जर्नलिस्ट हैं आपको बाहर जाके इंक्वायर करना चाहिए था अगर आप भी सोशल मीडिया पे देख के बैठ के एनालिसिस करेंगे एंड यू वोंट गो आउट ठीक है आपको हुँ। जब आपका दिल करता है तो इस्लामाबाद प्रेस क्लब में वो बलोचों के लिए तो चली जाती हैं बिकॉज दैट विल मेक ए गुड हेडलाइन अच्छी बात है जाना चाहिए लेकिन फ्लड्स के लिए आपने कोई रोड शो नहीं किया क्यों मैडम बिल्कुल, नेशन वांट्स टू नो एज वो हाँ। अरविंद गोस्वामी कहते हैं लेकिन सर पाकिस्तानी तो आप भी हैं और ये ज़िम्मेदारी आपके ऊपर भी होती है, सिर्फ़ जर्नलिस्ट पे नहीं। लेकिन मुझे ये बताइए कि वहाँ पे जो पाकिस्तानी मिले जब आप बीच पे घूम रहे थे, जब आप वहाँ पे जहाँ वो क्या अवार्ड होते हैं फ्रांस में, वहाँ आप खड़े हुए थे और बस एक मुझे ड्रेस भी आपका बड़ा पसंद आया सर, सिर्फ़ उसमें मतलब आप उसी ड्रेस में ही आ जाते, पानी इतना यहाँ पे जमा हुआ है, तो मेरे ख़्याल है कि अगर आप प्रॉपर ट्राउज़र पहनते तो वो भीग जाती। लेकिन मुझे ये बताइए कि पाकिस्तानी कोई ना कोई तो मिला होगा ना आपको, वो क्या कह रहे थे कि पाकिस्तान के हाल पे या पाकिस्तान की उन्होंने गवर्नमेंट मुझे पे, पाकिस्तानियों ने इमरान कहा खान पे कुछ तो बोले होंगे? पाकिस्तानियों ने मुझे कहा आप जाके आरजू काजमी को कहें कि सड़कों पे निकल के हमारे लिए आवाज बुलंद करें एक कोई हुँ, तरीका नहीं कि आरजू काजमी जो है वो सारा टाइम स्टूडियो में बैठ के हमारे लिए आवाज बुलंद कर ली एज ए जर्नलिस्ट जब हर सहाफी बड़े से बड़ा सहाफी अहमद मीर भी निकला हुआ है सड़कों पे ऊपर और कभी किसी जगह सड़क पे निकला हुआ है तो वो जरा बाहर जाएं हमें दिखाएं क्या हो रहा है और यकीन करके माने लोगों का बड़ा दिल है लोग पैसा देते हैं लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान की मदद की जाए मुश्किल वक्त में रियासत कमजोर है उनको पता है पैसा नहीं है फ्लड्स आए हैं और जारी बात है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान है सो जो मेरे जानने वाले थे दोस्त भाई बहन रिश्तेदार जिनसे मेरी वहां मुलाकात हुई एवरीबॉडी वाज वर्किंग हर एक को मैंने करते हुए देखा और उनको देख के मुझे भी गुस्सा आया और मैंने भी वहां पे जो है कोशिश की एंड देन हमने अपने अदारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से भी कोशिश की जहां मैं पढ़ाता हूँ वहां से भी हमने एक अच्छी भली जो है वो एक मदद की जो हमें कहा गया और फिर हमने अपनी प्राइवेटली फैमिलीज ने सब मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी एवरीबॉडी केम आउट इसमें तो हुँ, ये तो मोमेंट ही नहीं है कि आपको कोई कहे ये तो मैं आपको कह रहा हूँ तो अब आज के बाद आप निकलेंगी ना बट दिस हुँ, इज नॉट अ मोमेंट कि जो है आप जो है वो इंतजार करें
आप आज तक इंतजार कर रही थी कि तू कमर चीमा आवे थे मैनू आके आके थे मैं निकला करूं। सो आज जिस तरह आज मैंने आपको कहा मैडम, आज प्लीज फॉर गॉड से मैं द नेशन वांट्स टू नो व्हेन आरजू काज़मी विल बी ऑन द रोड टू लेकिन हाईलाइट मिजरीज ऑफ द फ्लड विक्टिम्स और उनकी एड पे क्या काम हो रहा है। दिस इज योर जॉब एंड यू शुड गो। लेकिन सर आपकी भी ये जॉब है, आप टीचर भी हैं, और लोगों को अच्छा लगता कि अगर आप अपने वहां पे सैर सपाटे की पिक्चर्स के बजाय आप ये पिक्चर्स लगाते कि आप क्या काम कर रहे हैं फ्लड विक्टिम्स के लिए, तो लोगों को मैं ज्यादा खुशी होती। और लोग तो वैसे ही सर इतना ज्यादा मतलब आपको फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ। मैं हरगिज आप पे ना तो टॉन्ट कर रही हूँ ना मैं आपको चिढ़ा रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि वो काम करते आप नजर नहीं आए, और नजर आना चाहिए मेरा ख्याल है। वो बजाय इसके कि उस वक्त बड़ा एक ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे लोग फ्लड में मर रहे हैं, घर उनके तबाह हो रहे हैं, तो चीमा साहब कभी यहाँ खड़े हैं घूम रहे हैं, कभी वहां खड़े हैं, मैं कभी गया था का। वेकेशंस पे। सुने, मैं गया था आपने तो वेकेशन। कॉन्फ्रेंस बताई थी, आपने तो आप भूल सुने गए सुने शायद। सुने 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 आप दरअसल दरअसल आपका ये है कि आप बहुत ज्यादा मेरे बारे सोचती हैं, इतना ना सोचा कर कि आप ये जो सर मेरे ओवर ऊपर इतना थिंकिंग बुरा करते वक्त हैं नहीं ना। आया सर, मेरे ऊपर इतना बुरा वक्त नहीं आया। नहीं सुने तो सही ना, मुझे ओवर सोचते थे कि थिंकिंग मैं ना और किया बड़े करें लोग पड़े हुए। मैडम, ओवर थिंकिंग ना किया करें। देखें, आप करते हैं, काम करते हैं, फिर एंजॉय करते हैं। मैं काम करता हूँ, एंजॉय करता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, इधर जाता हूँ, उधर जाता हूँ। आप भी निकला करें मैडम, आप भी निकला करें ताकि आपका वर्ल्ड व्यू चेंज हो। मैंने वेकेशंस की, मैं केन्स गया, मैं मक्सई गया, साउथ ऑफ फ्रांस में गया, मैं स्विट्जरलैंड गया, मैं जर्मनी गया, मैं पुर्तगाल गया। मैंने अच्छी बड़ी लॉन्ग वेकेशंस भी की, काम भी किया। मैं तो वेकेशंस की, काम किया, एंजॉय किया, वापस आ गया। My job as a citizen of this country is to raise the voice, to do whatever in my capacity is financially to support and fund जो फ्लड विक्टिम्स हैं। मेरी फैमिली, हम सब लोग जो कर सकते थे, जो स्टेट की मदद हम कर सकते थे, जो इंडिविजुअली हमने किया। मैडम, आप क्यों मेरी वेकेशंस नहीं वेकेशंस सर, उनको सर पीछे मुझे पड़ भी। गए हैं? आपने ये कपड़े पहने हुए थे, आपने शॉर्ट्स पहने हुए थे, आप फ्लड्स में चली जाएं। मैडम, क्या बातें कर रही हैं आप? आपको तो खुश होना चाहिए, आपका कोई दोस्त गया है, आप अगली दफा बहुत जाएंगी, मैं आपको बहुत सारी टिप्स दूंगा जब आप जाएंगी। बिल्कुल तो सर, आप हमारे मैं मेरे तो पीछे पड़ी रहती हैं, या मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, या फौज के पीछे पड़ी रहती हैं। छोड़ दें, सर पाकिस्तान की एक ही बात बात करें। है, सर एक ही बात है, फौज और आप एक ही हैं। लेकिन ये कि हाँ, मेरा दुबई जाने का जरूर इरादा था मैच के लिए, लेकिन मैं नहीं गई, और मैंने उसके बजाय वो जो मेरी एयर टिकट के पैसे थे या मेरे जो होटल स्टे के पैसे थे वो मैंने फ्लड विक्टिम्स के लिए दे दिए हैं। ये मैं आपको बता दूं, कहेंगे तो रसीद भी भिजवा दूंगी। ठीक है, माशा तो इसलिए आप ये ना समझें कि यहाँ पे हम अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर रहे। हम सर वेकेशन नहीं मनाते पाकिस्तान में। अगर इस किस्म की प्रॉब्लम हो कि फ्लड या आया है या अर्थक्वेक हुआ है, तो सर हम वेकेशन नहीं मनाते, हम यहीं रहते हैं, कहीं नहीं भाग रहे। तो सर मुझे लास्ट में बस आप ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको, ये गवर्नमेंट कंट्रोल कर पाएगी, ये फ्लड विक्टिम्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, या जैसे बाजवा साहब ने कहा था सालों लगेंगे, तो वो बात आई गई हो जाएगी, उन सही लोगों कह को रहे उसके हैं, हाल पे वो छोड़ सही देंगे। कह रहे हैं। द क्वेश्चन इज कि पानी तो आज भी नीचे नहीं गया, पानी तो आज भी बड़ा ऊपर है। पानी तो गया ही नहीं है, समंदर में जाना है इस पानी को, और ये पानी आबादियों में चला गया है, आबादियों से कैसे निकलेगा? ये तो बड़े पैमाने पे मसला फंस गया है। सोसाइटियल चैलेंज है, माइग्रेशन होगी, अर्बन माइग्रेशन होगी, शहरों के अपने चैलेंजेस होंगे। इन लोगों को कांस्टेंट इनका रोजगार छीन गया है, इनकी सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ चेंज हो गई है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर। आप जब जाएं राजनपुर, जब बलोचिस्तान आप मैडम जाएं, क्योंकि आप बलोचिस्तान की बड़ी आवाज उठाती हैं, यू शुड गो बलोचिस्तान। दिस इज अ मोमेंट टू गो बलोचिस्तान एंड आप कवरेज करें जाके। आप पीपल ऑफ बलोचिस्तान आर प्राउड ऑफ यू बिकॉज आप उनके लिए आवाज उठाती हैं इस्लामाबाद में। अब वो बलोचिस्तान के लोग जहां जहां पे फ्लड्स आया हुआ है, वो कह रहे हैं कि आरजू काज़मी को यहाँ भेजिए और आके हमारी यहाँ पे भी कवरेज करें। सिर्फ ये नहीं कि घरों निकले तो 50 मिनट कवरेज करके फिर कमरेज। सो प्लीज फॉर गॉड सेक मैडम, दिस इज अ मोमेंट वी शुड स्टैंड टुगेदर एज ए नेशन। गवर्नमेंट की 50,000 कमियां कोताहियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एज ए हर सिटीजन को, जिस तरह आपने अपनी टिकट, आपने अपना जो स्टे का पैसा दिया, दैट इज अ वंडरफुल वर्क। इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। हर बंदे को कुछ ना कुछ जो जो जिसने किया है उसको जो है वो ऑनर किया जाना चाहिए। अब आप प्लीज वो बलोचिस्तान को जाके कवरेज करें आपके लिए, और हमें बताएं वहां पे क्या हो रहा है, हमें वहां से लें साथ। प्लीज ये निकले घर से मैडम, प्लीज रेज वॉइस।
नहीं सर, आप भी साथ चलिएगा, ऐसी क्या बात है। अब बलूचिस्तान आपका भी है और हमारा भी है, आप भी इसी कंट्री में देखिए रहते हैं, मैं आप थोड़ा कौन तो सा वही भारत कह में रहे हैं। रहते हैं। देखिए आप है मैडम मेरी तरह, आप भी हैं आर्म चेयर एनालिस्ट, ठीक है, मेरा तो चलो काम ही है आर्म चेयर में, तो ठीक है। आप जो है ना निकले, आप ना मेरी तरह कहें कि मुझे मुझे मैं तो मैडम, मेरा तो एज ए जर्नलिज्म मेरा कोई किरदार नहीं है ना। आई विश आई वर अ जर्नलिस्ट, मुझे शौक है, लेकिन सारी दुनिया तो सर आपको जर्नलिस्ट समझती है, जर्नलिस्ट कहती है, आप कह रहे नहीं है। भाई दुनिया का क्या होता है, दुनिया तो मुझे पता नहीं क्या क्या समझती है, आपको क्या क्या समझती दुनिया को, आप सीरियस ले रही है सारी दुनिया को मैडम। एक तो मैडम आप फटाफट अपनी मर्जी की जो है ना वो चीजें इकट्ठी करने लग पड़ती हैं, और ये कि जी दुनिया, आपको दुनिया का क्या आज है, आप मान रहे हैं कि दुनिया आप जर्नलिस्ट नहीं है, ठीक है ना, है। ये आपका स्टेटमेंट है कि आप जर्नलिस्ट नहीं है। मैं नहीं जर्नलिस्ट, कब कहा है मैंने मैं जर्नलिस्ट हूँ? आई नेवर सेड दिस, आई नेवर क्लेम दिस, आई नेवर रोट विद माई सेल्फ। मैं तो हमेशा से कह रहा हूँ, 12 साल से आई हैव बीन टीचिंग इन यूनिवर्सिटी। आपको आपको भी मेरी क्लैरिफिकेशन चाहिए मैडम, आपको क्या हो गया है? आप अच्छी भली थी, ये थोड़े जब से मैं ये यूरोप की मेरी तस्वीरें देख के आप ज्यादा परेशान हो गई, आप तो हवास खो गई अपने सारे, कि चीमा साहब निकल गए और मैं इधर रह गई। मैडम आप भी जाएं, गो एंड एंजॉय, और मदद भी नहीं करें। नहीं, बिल्कुल मैं करूंगी। और मेरे ख्याल है चीमा साहब भी लास्ट में जाते जाते आज ये अनाउंस करेंगे कि अगले 1 साल चीमा साहब किसी जगह जो है वो विजिट नहीं करेंगे, कंट्री से बाहर ही नहीं जाएंगे, और हर पैसा जो है वो मेरी तरह फ्लड विक्टिम्स को देंगे। मैडम ये तो मैंने फैसला करना है, आपने तो नहीं करना। नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ कि कहिए। ये फैसला किसने करना है कि मैंने कहाँ जाना है, मैंने क्या करना है? अब मैं आरजू कैज़मी के कहने के ऊपर जो है वो अपनी प्लानिंग कर लेते, मैं तो टुर गया, मेरी तो जिंदगी बन गई। मैं तो आपकी जगह होता, ट्रस्ट मी, मैं आपकी जगह होता, मैं बलोचिस्तान जाता। अब मैं यहाँ से वो जो आपने जहाज का टिकट दुबई का लेना था ना, वो आपको बलोचिस्तान का लेना चाहिए था। वो आपको मैडम तुर्बत का लेना चाहिए था, वो खुजदार का टिकट लेना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन देयर, व्हाई डोंट यू विजिट बलोचिस्तान एंड सिंध? आप क्यों सिंध नहीं गई? आपको जाना चाहिए था, ट्रस्ट मी। आपको वहां पे ऑन ग्राउंड जाके यू शुड हैव रेज्ड, व्हाई यू शुड हैव कलेक्टेड फंड्स फॉर सर दैट। आप चलिए ना मेरे साथ बलूचिस्तान, आपका सारा खर्चा मैं उठाऊंगी, आपकी टिकट भी मैं मैडम लूंगी, आपको स्टे भी मैं कराऊंगी। आप मेरे साथ बलूचिस्तान चलिए, आज आप ओके कीजिए, मैं आपको बलूचिस्तान लेके चलती हूँ। मैडम मेरी तो यूनिवर्सिटी के काम है, मैं तो और जगह पे बड़ा ऑक्यूपाइड हूँ, जब मैंने जाना हुआ तो आई विल गो। आप सिर्फ हाँ ये है कि आई वांट टू सी आरजू काज़मी एज ए जर्नलिस्ट वर्किंग ऑन ग्राउंड, मैं तो ये चाहता हूँ, ताकि हमें बिल्कुल पता सर, चल सके क्या और है। पता प्लीज वो लगेगा जो दुबई सर। वाली टिकट थी, वो जो दुबई वाली टिकट थी वो आपको उधर लेनी चाहिए थी, बलोचिस्तान की, एंड यू शुड हैव गॉन ऑन ग्राउंड, वहां से रिपोर्ट करती नहीं तो ज्यादा अच्छा सर, था। मैं करूंगी, अभी जैसे वेकेशन आती है ना आपकी यूनिवर्सिटी की, मुझे बताइएगा, आपका टिकट विकट सब मैं लूंगी और आपको 5 स्टार होटल में भी ठहराऊंगी, ये भी मेरा वादा है। मैडम सारा सारा बिल मैं दूंगी, लेकिन आप मेरे साथ बलूचिस्तान चलिए, वहां पे मैडम रिपोर्टिंग मैं करूंगी, आप सिर्फ मुझे गाइड किएगा कि मुझे करना क्या अच्छा, है, अब क्योंकि मुझे आपका इतना मुझे काम वाम नहीं आता मुझे। मेरा मैं समझता, आपका दिल पता है क्या है? आप चाहती हैं कि अगर मैं 1 साल फारग नहीं होता, 6 महीने फारग नहीं होता, तो आप बलोचिस्तान के लोगों की आवाज नहीं उठाएंगे? आप मेरे साथ जाके आवाज नहीं उठाना चाहती हैं? आप खुद नहीं निकलना चाहती? आप कहती हैं मैं 5 स्टार होटल, ए टिकट, बिजनेस क्लास है ओ। मैडम मुझे ट्रेन में मैं चला जाऊंगा, मैं बस में चला जाऊंगा, मुझे ये 5 स्टार का कोई शौक नहीं है। ऑल व्हाट आई वांट इज कि आप प्लीज रेज वॉइस, आवाज बुलंद बिल्कुल करें। बिल्कुल। आपका सारा फोकस 5 स्टार पे है। 5 स्टार, उधर लोग बलूचिस्तान में सैलाब में मर रहे हैं, आप 5 स्टार की बातें कर रही नहीं हैं, सर, ये मैं आपके लिए आप कह इस रही तरह हूँ की ना, बात ना करें। सर आपके लिए कह रही हूँ, आपके जैसा बंदा जो यूरोप में घूम रहा हो फ्लड के टाइम पे, वो 5 स्टार होटल में ही रहेंगे ना सर, आपका स्टैंडर्ड और है ना। मैं देखिए, मैं तो चाहता हूँ, मैं गया हूँ। आप आपको इससे क्या चीज है मैडम? आप क्यों मेरे यूरोप जाने पे पीछे पड़ गई हैं? आपको क्या मसला है मैं यूरोप जाऊं, दुबई जाऊं, पाकिस्तान रहूं, नहीं नहीं, अफगानिस्तान जाऊं? अमेरिका। हैं? नहीं नहीं, क्या जाइए हो सर गया? जाइए, लेकिन बलूचिस्तान भी चलिए। आप सिर्फ एक ही अच्छा, बात कर, आपने बलूचिस्तान जाना है, वही आपने जो टिकट लेनी है और आपने वहां से रिपोर्टिंग करनी है। ये जो करनी इस्लामाबाद है में सर, मैं में जाके डरती नहीं हूँ। रिपोर्टिंग करती है ना, वो जो जिसे कहते हैं ना इजी रिपोर्टिंग, इससे बाहर निकले। हम्म। जर्नलिस्ट का काम है, अ गुड जर्नलिस्ट इज द वन हु इज अ फुट सोल्जर। और बिल्कुल सर, और सर टीचर का भी काम है कि वो भी साथ चले, और बलूचिस्तान टीचर को भी देखना चाहिए। थैंक यू सो मच चीमो टीचर का सर। इससे क्या ताल्लुक है आपने भाई? मेरी सुपारी पता नहीं कितने लोगों से पकड़ी है, लेकिन ये कि मैं आपको कामयाब होने नहीं दूंगी। थैंक यू सो मच मैडम यही तो कि आज बात है। आप आए।
नहीं सर, बहुत अच्छा लगा बात करके, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया, और हम यही दुआ करेंगे कि पाकिस्तान की कुछ तो फॉरेन पॉलिसी बेहतर हो जाए और हमारे यहाँ भी जरा लोग आए दूसरी कंट्री से, कभी प्राइम मिनिस्टर, और उनसे हमने पैसे ना मांगने हो, बल्कि हमारी अपनी पोजीशन इतनी स्ट्रांग हो जाए। लेकिन अभी फिलहाल मुश्किल लगता है फ्लड की वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर पाकिस्तान को कुछ सोचना पड़ेगा और अपनी पॉलिसीज को चेक करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।